जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 के डी का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप फटाफट वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहां से देख लीजिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ एंड फिजिक्स का। तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और घर बैठे फ्री में पूरी तैयारी आप कर सकते हैं अपने पूरे कोर्स की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताने वाला हूं, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन दिया है साइन n प्लस 1x आपको सिद्ध करना है और प्रूव्ड करके हमें लाना है cos x। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमें लेकर आना है। ठीक है, एकदम आसान सा तरीका बताऊंगा दोस्तों कि आप एकदम आसान से तरीके में सॉल्व भी कर लोगे। ध्यान दो, करना क्या है, देखिए साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x बराबर क्या लाना है cos x। तो चलिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहां पर हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक फार्मूला होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। अगर हम cos वाले को पहले लिख लें, साइन वाले को बाद में लिख लें तो फार्मूला बन जाएगा। अभी फार्मूला यहां पर नहीं बन रहा है, अगर हम इसको पहले लिख लें और साइन को बाद में लिखेंगे तो cos A माइनस B का फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए पहले हम यहां से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम पहले लिखेंगे क्या, cos n प्लस 2x, फिर उसके बाद का बड़े वाले को पहले लिखिए, n प्लस 2 इसमें दिख रहा है तो पहले इसको लिखिए, क्योंकि जब फार्मूला बनता है तो a माइनस बी बनेगा, तो a माइनस बी यानी बड़े में से छोटे को घटाना होगा। ठीक है, इसलिए हम पहले बड़े को लिख रहे हैं cos n प्लस 2x और फिर इंटू cos क्या n प्लस 1x। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखिए, अब साइन लिखेंगे क्या, साइन n प्लस 2x, उसके बाद फिर साइन n प्लस 1x। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया है। क्लियर हो गया, पहले मैं cos को लिखा, उसके बाद साइन को। अब बड़े वाले पद को मैंने पहले लिख दिया, जो यहां पे n प्लस 2x दिख रहा है पहले उसको लिखिए, क्योंकि जो फार्मूला बन रहा है cos A माइनस B का बन रहा है। अब करिए क्या, यहां पे मान दीजिए। ठीक है, मान लीजिए, यहां पे माना, जब आप मानोगे यहां पे तो मान लीजिए क्या, जो n प्लस 2 है यहां पे लिखता हूं मैं n प्लस 2x बराबर a और n प्लस 1x बराबर b। अब देखिए क्वेश्चन और सरल हो जाएगा जब आप मान के सॉल्व करोगे। अभी मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि डायरेक्ट मैं रख के सॉल्व करा रहा था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ गए थे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखिए एक तरीका मैं और बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, आप मान दिया करो। ठीक है, अब देखिए n प्लस 2 को मैंने n प्लस 2x बराबर मैंने a मान दिया और n प्लस 1x बराबर मैंने क्या मान दिया, b मान दिया। जब इस तरीके से मान दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी cos, अब n प्लस 2x को आपने क्या माना है a, तो यहां पे हो जाएगा cos a, और n प्लस 1x की जगह आपने क्या माना है b, तो क्या हो जाएगा cos b। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, उसके बाद साइन n प्लस 2x, तो साइन को लिखेंगे और n प्लस 2x को आपने क्या मान दिया a, तो यहां पे हो जाएगा a। फिर क्या है साइन, साइन लिखिए n प्लस 1x, तो n प्लस 1x को आपने क्या मान दिया है b, तो यहां पे b लिख दीजिए। अब आपको पता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसका फार्मूला होता है, cos a माइनस b का। a माइनस बी बराबर होता है cos a माइनस बी बराबर cos a cos b प्लस साइन a साइन b फार्मूला होता है। अब इस तरीके से तो आ गया, लेकिन हमें प्रूव्ड करना क्या है, x के रूप में। क्वेश्चन हमारा x के रूप में दिया ना है, तो x के रूप में हमें प्रूव्ड करना है, लेकिन आया किस में है, a प्लस b के रूप में। तो आप जो माने हो मान को अब यहीं पे उसको पुटअप कर दो। तो देखो दोस्तों cos a प्लस बी, तो a बराबर कितना माने हो, यहां पे मैं लिखता हूं a बराबर जितना मान रखा हूं, तो a बराबर मैंने मान रखा है
n+2 बगल में x, ठीक है। उसके बाद ब्रैक यहाँ माइनस है, अब b का भी मान आप रखो, b का क्या मान रखे हो n+1, ठीक है, n+1 बगल में x। अब ब्रैकेट को कर दो बंद। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पे क्या लिखोगे cos, अब x का अंदर गुणा करोगे, x का अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा nx, और x का 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब माइनस है तो माइनस का भी अंदर गुणा होगा उधर x से, तो माइनस का अंदर गुणा होगा -n, x का n में गुणा होगा तो nx, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, लेकिन 1 का x में होगा तो x लिखा जाएगा, 1 हट जाएगा, ठीक है। 1 नहीं लिखा जाता चर राशियों के साथ। अब देखिए यहाँ से nx से nx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, क्योंकि nx यहाँ पे प्लस में है और nx यहाँ पे माइनस में है। अब बच रहा है 2x और यहाँ पे -x, तो 2x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों cos को आप लिख लीजिए, और यहाँ पे 2x में से x घटेगा, ओनली क्या बचेगा x, ठीक है। तो राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड करना था cos x, राइट हैंड साइड आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष को लेकर मैंने दायां पक्ष ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध करने की बात है तो आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया गया दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि cos 45 अंश माइनस ए cos 45 अंश माइनस बी, फिर माइनस sin 45 अंश माइनस ए और sin 45 अंश माइनस बी बराबर sin a प्लस बी। अब देखिए यहां पर दे दिया है माइनस, जब प्लस दिया था तो माइनस का फार्मूला लगा था cos a माइनस बी का, अब यहां पे माइनस दिया है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। अभी समझे नहीं हो, चलो समझ लोगे। अभी देखो आप सबसे पहले लिखो हल लिखने के बाद क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब लेकर सॉल्व करोगे तो सीधे सीरियल में दिया है, मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं, मानेंगे जब यहां पे तो आप मान लीजिए 45 अंश माइनस है, ठीक है, 45 अंश माइनस ए बराबर ए, उसके बाद cos 45 अंश, अब का यहां पे देखिए 45 अंश माइनस बी, तो 45 अंश माइनस बी बराबर बी, ठीक है। आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, आप एक्स वाई मानोगे तो एक्स वाई के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ थोड़ा अलग मानते हैं, क्योंकि ए है तो इसको एक्स मान देते हैं, यहाँ बी है तो इसके लिए यहाँ पे हम वाई मान देते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई के रूप में मैंने यहाँ पे मान दिया है। अब आप करोगे क्या, यहां पर हम पहले क्या 45 अंश माइनस ए की जगह पर रखेंगे क्या x, तो यहां पर हो जाएगा आपका cos 45 अंश माइनस ए की जगह पर x, ठीक है। तो cos x और cos 45 अंश माइनस बी की जगह पर क्या रखेंगे y, तो यहां पर हो जाएगा cos y, ठीक है। फिर माइनस उसके sin 45 अंश माइनस है, sin 45 अंश माइनस है, 45 अंश माइनस ए की जगह मैंने माना है x, तो यहां पर हम लिख देंगे sin x, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा y, तो क्या लिख देंगे अब sin 45 अंश माइनस बी, उसकी जगह पर हम रख देंगे y। तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b किसके बराबर फार्मूला होता है, cos a प्लस b, a का मतलब x और b का मतलब y। अब a b का जो आपने मान रखा है उसी को यहां पर रख दीजिए, ठीक है। चलिए रख देते हैं, तो ये cos a cos को इसी तरीके से रहने दीजिए, x की वैल्यू आपने क्या माना है 45 अंश माइनस ए, तो यहां पर हम लिखेंगे 45 अंश माइनस ए, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब हम इसका क्या माने हैं 45 अंश माइनस बी, तो यहां पर लिखेंगे 45 अंश माइनस बी, ठीक है। अब ब्रैकेट को आप कर दीजिएगा बंद और यहां पर लाना है क्या a प्लस बी, तो cos x cos y, और यहां पे देखिए प्लस था तो माइनस का फार्मूला लगा, और यहां पे देखिए माइनस है तो प्लस का लगेगा, तो मैंने यहां पे प्लस कर रखा है। अब देखिए 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर 45 कितना हो जाएगा 90, तो चलिए लिख देते हैं अब cos 90 अंश, और फिर देखिए माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से लिखोगे, माइनस ए माइनस बी बचेगा, इसमें से माइनस आप कॉमन ले लोगे, तो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये तो बच गया इस तरीके से 90 अंश माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, तो 90 अंश थीटा रहता है, माइनस के बाद देखिए माइनस इतना मान लीजिए पूरा थीटा है, तो 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और थीटा क्या है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यहां पे प्रूव्ड करना था, साइन a प्लस बी आपका आ गया। ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर मैंने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आपका आ गया, तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों।
तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर ऐसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसे मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बोला है cos π/4 cos π/12 माइनस sin π/4 इंटू sin π/12 का मान ज्ञात कीजिए। ये तो एक फार्मूले के आधार पर ही दिया गया है, तो चलिए इसको पहले हम हल कर लेते हैं। π/4 को आप मान लीजिए यहाँ पे क्या a माना π/4 बराबर a, और उसके बाद π/12। ठीक है, π/12 है ना, तो 12 कर दीजिए यहाँ पे, 12 बराबर b। π/4 बराबर a, π/12 बराबर b। आप मानेंगे तो जहां पर π/4 रहेगा वहां पर a रख दीजिएगा, तो यहां पर हो जाएगा cos a इंटू cos क्या है 12, तो 12 की जगह हो जाएगा b माइनस साइन π/4, तो इसके बाद हो जाएगा π/4 की जगह पर a और साइन π/12 की जगह पर क्या b। तो देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस b का। तो यहां पे हो जाएगा a प्लस b, इतना पूरे को हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस b का। अब आप मान को रख दीजिए, क्योंकि हमें a प्लस बी में मान नहीं लाना है, हमें लाना है पाई बाई के रूप में, क्योंकि पाई में रूप में क्वेश्चन दिया, पाई के रूप में क्वेश्चन दिया है, तो हम पाई के रूप में इसे सॉल्व करेंगे। तो a की जगह पर मैंने क्या मान रखा है, π/4, फिर उसी मान को यहां पर एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखे, बी का मान कितना माना है आपने, π/12। ठीक है, ये मान के किस लिए सॉल्व करने पता है, ताकि क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कितना है 12, यहां पे कितना है 4, इसका ले लीजिएगा आप एलसीएम। चलिए हम यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो cos है तो cos को आप लिखे रहिए। ठीक है, cos है तो cos को लिखे रहेंगे, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ध्यान दीजिए सबसे बड़ा 12 है तो एलसीएम भी 12 ही आएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे 3, 4 तियां 12, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 पाई, और प्लस 12 से 12 कट जाएगा, ऊपर सिर्फ पाई है तो पाई ही बचेगा। इतना याद रखिएगा, एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। तो यहां लिखे cos 3 पाई ऑफ कितना हो जाएगा पाई, 4 पाई, तो यहां पे आप कर दीजिए 4 पाई, नीचे बच रहा है 12, 4 से यहां पे 12 कटेगा तो कितना बचेगा cos और π/3, क्योंकि यहां पे होगा 4 तियां 12, तो पाई कितना हो जाएगा 3, तो cos π/3, पाई का मान कितना होता है 180 अंश, 180 अंश, और नीचे कितना है 3, 3 से काटेंगे 3 छक्के 18, यानी 60 अंश आएगा। तो बच गया यहाँ पे कितना, cos 60 अंश, पाई को भी मैंने हटा दिया। और आपको पता है cos, यहाँ पे आंसर करना चाहो आप यहीं पे आंसर कर दो, चाहे यहीं पे आंसर कर दो, नहीं तो आप cos 60 अंश का मान लिख दो। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया 9वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो इसी तरीके से 9वां 10वें को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें तो सिद्ध करना है, बायां पक्ष से दायां पक्ष लाना है। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए हल के बाद आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड जब साइड हम लिखेंगे तो देखेंगे cos a प्लस बी। अभी देखिए cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही ना होता है, कोसाइन ए साइन cos a cos b माइनस साइन ए साइन b को हम जब a प्लस cos a प्लस b के रूप में लिख सकते हैं। तो cos a प्लस b के रूप में जब दिया रहेगा तो उसे हम cos a cos b माइनस साइन ए साइन b के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। करना क्या है, cos a, ये a है, ये क्या है b है, तो a cos a, देखिए a प्लस b, तो पहले क्या होगा cos a cos b, तो आप यहाँ पे लिखिए cos a की जगह पे आप कितना रखेंगे 30 अंश, क्योंकि a की जगह पे 30 अंश है, और b की जगह पे थीटा यानी cos थीटा, और फिर क्या है माइनस रखिए, फार्मूला यही बन रहा है। फिर साइन a, तो लिखेंगे साइन a की जगह पर कितना है 30 अंश, उसके बाद फिर साइन b की जगह पर कितना है थीटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे थीटा। चलिए अब सॉल्व करेंगे cos 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान होता है करंडी के अंदर 3/2 इंटू cos
थीटा, तो cos थीटा को आप रहने दीजिए सेम टू सेम, माइनस साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा है तो आप साइन थीटा लिख दीजिएगा। अब नीचे अगर देखें हम यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 और यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो 1/2 को आप कर लीजिए यहाँ पर क्या कॉमन, तो 1/2 को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा करनी के अंदर 3 cos थीटा, क्योंकि ऊपर 1 छुपा है इसलिए 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ भी मिल रहा है इसलिए 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा करनी के अंदर 3 cos थीटा, तो आप लिख दीजिए करनी के अंदर 3 cos थीटा माइनस क्या बच रहा है साइन थीटा, तो आप लिख दीजिए माइनस साइन थीटा। यही आपको प्रूव्ड करना था, देख लीजिए 1/2 करनी के अंदर 3 cos थीटा माइनस है माइनस साइन थीटा, यही आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपका यहाँ पर आ गया, तो आप लिख दीजिए क्या प्रूव्ड, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका हक है वीडियो को लाइक करना, अनलाइक करना। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हक है। और चैनल अगर पसंद ही आ गया है, इससे पढ़ना आपको अच्छा ही लग गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा फोकस करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सभी फार्मूले पर ही आधारित हैं। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया, याद हो गया, तैयार है आपका फार्मूला, तो क्वेश्चन करना आपका चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे ध्यान दो। ये आपका देखा जाए ए है, ये क्या है बी है, तो cos a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। और cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है cos a, तो a की जगह पर π/4, फिर cos b, b की जगह पर क्या हो जाएगा cos x, फिर प्लस है तो माइनस लग जाता है, उसके बाद साइन a की जगह पर क्या हो जाएगा π/4, उसके बाद साइन b की जगह पर x है तो x लिख दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए क्या बन रहा है cos a माइनस बी, क्योंकि यहां पे माइनस है, a का मान π/4 या b का मान x, तो cos a का मतलब π/4, उसके बाद cos b, तो b का मतलब x, ठीक है। माइनस है तो यहां पे आपका क्या लग जाएगा प्लस, फिर क्या लिखोगे cos, देखिए साइन cos a cos b, फिर क्या लिखोगे साइन है, a का मान π/4, उसके बाद साइन b का मान x, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जब आप हल लिखिएगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप मानों को रखिए cos π/4, तो π/4 का मतलब होता है 45 अंश, ध्यान दीजिए, पाई का मतलब 180 अंश बाई 4 है, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 45 अंश, तो cos 45 अंश हो जाएगा। और cos 45 अंश का मान होता है 1 बटा करनी के अंदर 2, तो जहां पर cos 45 अंश या sin 45 अंश दिखेगा दोनों का मान समान होता है, तो इसकी जगह पर आप लिख दीजिएगा 1 बटा करनी के अंदर 2, तो cos 45 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे करनी के अंदर 2, यहां पर हो जाएगा cos x, फिर माइनस साइन यहां देखिए साइन पाई बाई एक्स दिख रहा है, ठीक है। या तो देखिए यहाँ पे साइन पाई बाई एक्स, थोड़ा एक क्रिया और कर देते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट कर देते हैं आपका, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, तो यहाँ पर बच रहा है cos पाई बाई 4 cos x, cos पाई बाई 4 cos x, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos पाई बाई 4 cos x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप देख लीजिए, cos पाई बाई 4 cos x, cos पाई बाई 4 cos x, एक ही पद दिख रहे हैं तो दोनों समान हैं, तो दोनों जुड़कर 2 cos पाई बाई 4 cos x हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, cos पाई बाई 4 यानी cos 45 अंश, और cos 45 अंश का मान होता है 1 बटे करनी के अंदर 2 होता है, और ये क्या हो जाएगा cos x। अब आपको पता है करनी, अगर हमें करनी के अंदर 2 ऊपर प्रूव्ड करना है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि अगर 2 को हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 2 गुणते करनी के अंदर 2, करनी से 2 का गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, फिर 2 ही आ जाएगा, तो अर्थात हम 2 को करनी के अंदर 2 करनी के अंदर 2 लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखिए करनी के अंदर 2 गुणते करनी के अंदर 2, और नीचे कितना हो जाएगा करनी के अंदर 2, और ये क्या रहेगा cos x, करनी से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना दोस्तों, करनी के अंदर 2 cos x, तो यहां पर लिख दीजिए करनी के अंदर 2
कॉस एक्स। तो ये आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अब राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आप लिखना चाहें तो यहां पर प्रूव्ड भी लिख दिया करें, यानी इति सिद्धम, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं हल। हल लिखने समय आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि अब लिखूंगा तो जगह काफी बचा नहीं हुआ है, बहुत कम जगह है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप समझ भी जाओगे। देखो साइन ए कॉस बी, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, देख लीजिए एक बार साइन फिर कॉस फिर साइन। आपको एक फार्मूला पता होगा कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, बराबर किसका होता है? साइन ए प्लस बी का, ठीक है। यहां पे क्या माइनस है, तो जब माइनस है तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? साइन ए माइनस बी। तो ऊपर आप लिखोगे साइन ए माइनस बी, लेकिन ए की जगह पर रहेगा 2 थीटा और माइनस बी की जगह पर ओनली रहेगा थीटा, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका नीचे भी होगा, cos 2 थीटा का, देखिए cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी इसके पहले मैंने यूज किया प्लस, देखिए cos ए cos बी प्लस वाला, देखिए यहां पे क्या है प्लस है ना, तो प्लस इसमें आया था, माइनस वाले में आया था, तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, cos ए माइनस बी। तो ए का मान 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है? cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी, cos ए माइनस बी का बन रहा है, ठीक है। तो ए की जगह पे 2 थीटा और बी की जगह पे ओनली थीटा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन 2 थीटा में से थीटा घट जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों? ओनली थीटा, ठीक है, क्योंकि एक थीटा बचेगा, 2 थीटा में से एक थीटा घट रहा है तो एक थीटा बचेगा, और नीचे भी वही प्रोसेस रहेगा, 2 थीटा माइनस थीटा है तो 2 थीटा में से एक थीटा घटेगा, ओनली बचेगा थीटा। अब देखिए ऊपर साइन नीचे कास, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो यहां पर राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। आप यहां पर लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 पे। अभी 2 क्वेश्चन इसमें और रह गए हैं, उसको भी मैं यहां पर सॉल्व करा देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस बी अपान कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपान कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपान कॉस सी कॉस सी इक्वल टू 0। बताओ इतना बड़ा सवाल लाना है 0, हाँ। तो चलिए दोस्तों 0 कैसे लाते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को लिखने का मतलब आपको लाना है कितना? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड को लाने से पहले आप तीनों खंडों को अलग अलग ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तीनों खंडों को अलग अलग ज्ञात करिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम राइट हैंड साइड ला लेंगे। कैसे लाया जाएगा ध्यान दीजिए। पहला खंड को उठाते हैं, ठीक है। पहला खंड है आपका साइन ए माइनस बी, तो यहां पर लिखिए साइन ए माइनस बी अपान कॉस ए इंटू कॉस बी। चलिए अब हम पहले खंड को हल करते हैं, सिर्फ इसको, फिर इसको, फिर इसको, तब तीनों खंड को हल करके उसके बाद हम प्रूव इसको करते हैं। तो जब हम पहले खंड को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही ना होता है। उसके बाद अपान करिएगा, क्या है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग का मतलब जो ये बटे में दिख रहा है, यहां माइनस दिख रहा है, इसके भी बटे करिए, उसको भी बटे करिए, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 माइनस 1/2, या हम यहां पर लिख सकते हैं 3/2 माइनस यहां पे 7/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 अलग अलग है तो हम एक साथ लिखते हैं, ऊपर 3 माइनस क्या कर देते हैं 7, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग रहने पर 1 लिख देते हैं और 1 होने पर हम अभी अलग अलग कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस वही होगा, यहां पे हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, फिर क्या है कॉस बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी अपान नीचे क्या है कॉस ए, उसके बाद क्या है
कॉस बी लिख दीजिए, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगा दीजिए। अब इसको भी अलग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए साइन बी अपान, अब यहां पर नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ, दोनों में हर जो है दोनों के साथ लग जाएगा। यहां माइनस है तो माइनस के बाद पहला खंड दूसरा खंड, दो खंडों में हम कर देंगे इसको। अब देखिए ऊपर कॉस बी से कॉस बी यहां पर कट जाएगा और यहां पे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए साइन ए अपान कॉस ए, एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो थीटा थीटा होता है तो टैन थीटा होता है। साइन बटे कॉस को हम किस में चेंज करते हैं, टैन में। तो साइन बटे कॉस है जिसको हम किस में चेंज करेंगे, टैन में। लेकिन ए है तो यहाँ पे टैन ए हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद साइन अपान फिर कॉस है तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, टैन में। लेकिन बी है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बी, ठीक है। तो इतना पहले खंड को सॉल्व करने पर आया है। हम चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व करके आपका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि अब इसी प्रकार से सब सॉल्व होगा। लेकिन आपको दिखाना भी है, आपके सामने अच्छे से साबित करना है, ताकि आप अच्छे से समझकर अच्छे ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप अपने से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये मेरा कर्तव्य है कि आपको सबसे पहले अच्छे से समझा दूं, डायरेक्ट आंसर लाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे खंड को उठाते हैं। तो दूसरा खंड है साइन बी माइनस सी अपान, यहां पे कॉस क्या है, बी इंटू कॉस क्या है, सी। सेम प्रोसेस वही होगा। चलिए हम इधर भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरे जब खंड को सॉल्व करेंगे तो साइन बी माइनस सी है, तो जहां पर ए होगा वहां पे बी हो जाएगा, जहां पे बी होगा वहां पे क्या हो जाएगा, सी। जैसे अब क्या होगा, साइन बी माइनस सी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा यहां पे। तो क्या लिखेंगे, साइन ए की जगह पर बी, फिर इंटू कॉस बी, तो कॉस की बी की जगह पर सी, फिर क्या कॉस ए। देखिए फार्मूला मैंने वहां पे लिख रखा है साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहां पर भी बनेगा, लेकिन ए की जगह पर बी हो गया, बी की जगह पर सी हो गया है। तो जहां पे ए है वहां पे बी, जहां पे बी है वहां पे सी, फिर कॉस ए, तो ए की जगह पर बी, उसके बाद बी की जगह पर सी, ठीक है। अब नीचे क्या कर देंगे, क्या है यहां पे, कॉस बी कॉस सी, तो लिख दीजिए कॉस बी कॉस सी। अब यहां पर भी हम अलग अलग करेंगे तो साइन बी कॉस सी हो जाएगा। चले लिख देते हैं साइन बी कॉस सी, अलग करेंगे तो नीचे क्या है, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। उसके बाद हम माइनस लगाइए, क्या है, कॉस बी, लिख दीजिए कॉस बी साइन सी, ठीक है, साइन सी अपान क्या है, कॉस बी कॉस सी। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस बी कॉस सी। तो देखिए यहाँ पे कॉस सी से कॉस सी कैंसिल हो जाएगा, इसमें कॉस बी से कॉस बी, तो बचेगा साइन अपान कॉस। तो साइन अपान कॉस को हम क्या लिखते हैं, टैन। तो यहाँ पे लिखेगा टैन, बी है तो बी लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए साइन अपान कॉस यहाँ भी बच रहा है, तो साइन अपान कॉस को हम टैन लिखते हैं, और सी है तो सी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरे का निकल गया, दूसरे खंड का मान, ठीक है। अब तीसरा खंड आपका बच रहा है इसी प्रकार से, उसको भी सॉल्व करिएगा। तो साइन बच रहा है क्या, सी माइनस ए अपान कॉस सी इंटू कॉस ए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रोसेस से यह भी सॉल्व होगा। करना क्या है, जहां पर ए था वहां पे सी, जहां पे बी था वहां पर ए कर देना है। तो फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए की जगह पर सी, उसके बाद कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पर ए, ठीक है। फिर माइनस होगा, माइनस है तो माइनस, फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए की जगह पर सी, फिर उसके बाद साइन बी, तो बी की जगह पर ए, ठीक है। तो साइन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी की जगह पर हम ए लिखेंगे, सॉरी यहां पे ए कर दीजिएगा, अपान, अब क्या करोगे, ध्यान दो, कॉस ए, तो यहां पर लिखेंगे कॉस सी इंटू कॉस ए इक्वल टू, अब दोनों को अलग अलग करिए, तो साइन सी कॉस ए, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन सी कॉस ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस सी कॉस ए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस है तो फिर क्या लिखेंगे, कॉस सी इंटू साइन ए अपान, सॉरी यहां थोड़ा गलत खींच दिया मैंने, साइन ए, ठीक है। अपान करेंगे, जब अपान करेंगे तो क्या है अपान में, कॉस सी, तो लिख दीजिए यहां पे कॉस सी इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, देखिए कॉस ए से कॉस ए और इस तरफ कॉस सी से कॉस सी, तो बचेगा साइन अपान कॉस। तो साइन अपान कॉस को हम लिखते हैं क्या, टैन, लेकिन सी है कोण तो सी लगा दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस लगाइए। अब साइन ए अपान कॉस सी,
तो साइन और कॉस को हम क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, आपको पता ही है, लेकिन कोण ए है तो हम यहाँ पे कोण ए लगा देंगे। तो इस प्रकार से कुछ आपके तीनों खंड सॉल्व हुए। ठीक है, तीनों खंड जब सॉल्व हो गए तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेकर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यहां से सॉल्व होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या है, साइन ए माइनस बी कॉस ए अपान कॉस ए इंटू कॉस बी। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, tan ए, चलो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, tan ए और माइनस tan बी। दूसरा खंड में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर अब दूसरे खंड को जब सॉल्व किया गया तो tan b माइनस tan c आया है, तो यहां पे लिखिए tan b माइनस tan c। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगाइए। अब तीसरे खंड को भी लिखेंगे, तो तीसरे खंड को सॉल्व किया आपने, क्या लिखा, tan c माइनस tan a। ठीक है, अब हमें लाना है शून्य। तो शून्य कैसे आएगा, यहां देखिए tan a है, पूरा कट जाएगा तभी तो शून्य आएगा। तो tan a और यहां भी tan a है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो tan a से tan a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे tan b, यह भी tan b, ये माइनस में ये प्लस में, tan b से tan b भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे देखिए माइनस tan c, यहाँ पे tan c प्लस माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बाबा जी का ठुल्लू यानी शून्य। ठीक है, तो यहां पे आ गया शून्य, और ये आपको प्रूव्ड करना था, आ गया राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड मैंने यहां पर प्रूव्ड कर दिया दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है, और सिंपल से तरीके में आपको बताया भी हूं। आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद इस चैप्टर का यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें बोल रखा है साइन सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 75 अंश माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश बराबर साइन 60 अंश। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्क्वायर दे रखा है, उसके बाद यहां पे दिया है माइनस। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं हम यहां पर, ए देखिए ए ये माइनस बी, आपको पता होगा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यही ना होता है। तो आप करिए क्या है, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब पूरे में करेंगे तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो साइन कॉमन हो, एक बार ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ध्यान दो, साइन स्क्वायर 75 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 15 अंश, अगर हम इसे पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी बनेगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 75 अंश प्लस कितना 15 अंश, और फिर इनटू लिखा जाएगा, एक कोष्टक का हो गया, दूसरे कोष्टक का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन फिर क्या 75 अंश माइनस 15 अंश। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व किया गया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिएगा। साइन 75 अंश है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो साइन 75 अंश का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। उसके बाद माइनस, और साइन 15 अंश है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 अंश का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर होल कर सकते हैं ना कर सकते। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो एक कोष्टक में आएगा ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी आएगा जब, तो हम इसको क्या लिखेंगे ए माइनस बी, तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो एक ही जगह पे आएगा साइन 75 अंश माइनस क्या आएगा, साइन 15 अंश। अब दोनों में साइन दिख रहा है तो साइन को मैंने कर लिया कॉमन, तो बचा क्या, साइन 75 माइनस 15। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां पर भी कॉमन करेंगे तो इसी प्रकार से आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब देखिए साइन है तो साइन लिखिए 75 अंश प्लस 15, तो 75 15 कितना हो जाएगा 90 अंश, इंटू है साइन कितना 75 अंश और 15 कितना हो जाएगा 60 अंश। ये तो प्रूव्ड करना है, तो प्रूव्ड करना है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता है कि ये साइन 90 अंश प्रूव नहीं करना है बल्कि सिर्फ साइन 60 अंश प्रूव करना है, तो साइन 90 अंश का मान होता है 1, यहाँ पे गुड़ते लगाइए साइन 60 अंश। अब आप साइन 60 अंश का मान रखने के लिए बोला नहीं है, क्योंकि बोला है बस साइन 60 अंश तक लाकर छोड़ देना है, तो साइन 60 अंश का 1 में गुणा करोगे तो साइन 60 अंश ही रहेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव्ड करने के लिए बोला था, ये प्रूव्ड मैंने कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको पढ़ाएंगे 3 का ई।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल से जुड़कर इसका पूरा आप लाभ उठाओ। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ व्यवस्था घर बैठे इसी चैनल पर मिल रहा है, तो क्यों दूर हो आप। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ जाओ और इसका पूरा आप लाभ उठाओ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।